हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्री जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, हम 5 डिग्रीज पढ़ेंगे। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सेकंड हम पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला है हमारा परफेक्टली। वैसे परफेक्टली का मतलब पूरी तरह होता है, ठीक है, और परफेक्टली क्या है? इलास्टिक, पूरी तरह इलास्टिक, जिसमें इलास्टिक वो होता है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, वो इलास्टिक होता है। और पूरी तरह चेंज क्या होगी? क्वांटिटी, यानी सप्लाई क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी हम अलग लिख रहे हैं। क्या? व्हेन स्लाइटली चेंज इन प्राइस, अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ, ठीक है। थोड़ा सा का मतलब कितना? अगर मान लो किसी कॉमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, हमने उसका प्राइस है ना 100 रुपीज़ कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। सप्लाई ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। हमने प्राइस को हल्का सा रिड्यूस करा, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा राइज हो गई, ठीक है, सप्लाई क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। वैसे रियलिस्टिक वर्ल्ड में पाना ऐसी अजम्पशंस को बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हमें इसे थियोरेटिकल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? इट्स क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी चेंज हो रही है, लेकिन 0 टू इन्फिनिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस कमोडिटी का सेम, सप्लाई इतनी है, लेकिन राइज होगी उसी प्राइस पर और उसी प्राइस पर फॉल हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बच्चों, परफेक्टली का मतलब मैंने अभी बताया पूरी तरह, परफेक्टली पूरी तरह। इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब नो चेंज, जिसमें चेंज नहीं होता। किसमें चेंज नहीं होगा? सप्लाई में चेंज नहीं होगा। और सप्लाई क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। यानी क्वांटिटी में देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, प्राइस चेंज होगा। तो इसकी डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज। अगर कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है? यहाँ पर प्राइस कमोडिटी का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है वो क्या है? वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। भाई वर्टिकल इनइलास्टिक और इलास्टिक में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आपको। देखिए अब इसमें क्या है, डायग्रामेटिकली शो कर देंगे। इसमें एसएस कर्व वर्टिकल होता है हमारा और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। ये कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस कंडीशन में कौन सा होता है? वर्टिकल, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब भी इक्वल टू की बात आए, अगर देखिए क्वांटिटी में और सप्लाई, क्वांटिटी में और प्राइस में दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल टू यूनिटरी। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। भाई इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है तो हमारा क्या है? वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस के बीच में से, यानी 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा ये सप्लाई कर्व हमारा। कितना स्टूडेंट्स? 45 डिग्री का एंगल, यानी इधर का और उधर का डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों का इक्वल रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है? बच्चों आपको क्या करना है, ये वाली जो डेफिनेशन है, इक्वल टू की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? आप यहाँ पर इक्वल टू की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? लेस देन। तो आप भी इक्वल टू की जगह बस लेस देन लिख देंगे और डेफिनेशन को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अब उधर देखेंगे, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन, बस यही डिफरेंस आया है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जो लेस देन का कर्व होता है हमारा ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। इसमें क्वांटिटी में कम चेंज होता है, लेकिन सप्लाई में ज़्यादा, वो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन मोर देन यूनिटरी इलास्टिक जो सप्लाई होता है, बस लेस देन की जगह आप डेफिनेशन में क्या कर देंगे? मोर देन कर देंगे। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन, बस मोर देन करना है चेंज। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो इसमें हमारा ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा हमारा कर्व। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करा है और उसे ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट करा है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइस से भी ऊपर आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है?
क्वांटिटी में कम चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हैं डिग्री, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज होती हैं जो हमने पढ़ी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और